क्या हुआ महारानी? ऐसे शुभ समय में आपका ये क्रोध से भरा अशुभ रूप, क्या समस्या है? हमसे तो कहिए। महाराज, क्या आपको याद है सालों पहले जब आप युद्ध में घायल हो गए थे? तब मैंने ही आपको वहाँ से सुरक्षित निकाला था और आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मुझे मेरे वो 2 वरदान चाहिए, वो भी अभी। केवल 2 वरदान? यदि आप चाहें तो और भी ले सकती हैं। नहीं, मुझे मेरे वो 2 वरदान ही चाहिए। मेरा पहला वरदान है। नहीं, हम ये तुम्हें कैसे दे सकते हैं कैकेयी? इसके बदले चाहो तो तुम पूरी संपत्ति ले लो। नहीं, फिर संसार कहेगा कि सूर्य वंश का एक राजा वचन देकर मुकर गया। इसीलिए या तो मुझे मेरे 2 वरदान दीजिए या अपना यश कलंकित कीजिए। पहला वरदान था कि कैकेयी के पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा वरदान था राम वनवास जाएं, वो भी 14 वर्ष के लिए। भैया, आप लोगों की पुकार सुन रहे हैं ना? लक्ष्मण, मेरे भाग्य में यही लिखा है। किंतु भैया, क्या हमें भाग्य का लिखा मानकर चुप बैठ जाना चाहिए? और ये तलवार क्या केवल एक अभिनेता के अभिनय का सामान है? मेरे भाई, हम तुम एक आत्मा और 2 शरीर हैं, इसलिए समझने का प्रयास करो। पिताजी का वचन झूठा कैसे होने दें? स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। किंतु सीते, ये पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते। हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। सत्य वचन। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा। इसलिए भैया, मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। ठीक है। माँ, ये 14 साल यूं ही देखते देखते ही बीत जाएंगे। मैं फिर लौटकर इसी तरह आपका आशीर्वाद लूंगा। अवश्य मेरे लाल। राम, राम, तुम वन जाने को क्यों मान गए? तुमने मेरा विरोध क्यों नहीं किया? शायद इससे मेरा अपराध कम हो जाता। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन। मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। आशीर्वाद दीजिए। मेरे लाल, संसार में कौन पिता तुम्हारे समान